कभी सोचा है कि बच्चों के हाथ का वो खिलौना, वो स्मार्टफोन, असल में चुपचाप उनके दिमाग की वायरिंग ही बदल रहा हो? सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, पर सच तो ये है कि लेटेस्ट रिसर्च यही कह रही है। आज हम इसी छिपे हुए खतरे की गहराई में उतरेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले दो परिवारों की एक कहानी, फिर हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी हो चुकी है। उसके बाद इसके पीछे के छुपे हुए नुकसान और ये भी कि कैसे इसे लत लगाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हम बचपन को वापस कैसे ला सकते हैं। तो चलिए, ये समझने के लिए कि चीजें कितनी बदल गई हैं, शुरू करते हैं दो परिवारों की कहानी से। एक पीढ़ी पहले और आज क्या फर्क आया है। देखिए, एक तरफ वो माहौल था जहां सब साथ थे, बातें हो रही थी, हंसी मजाक था, और दूसरी तरफ आज का सीन है। एक ही कमरे में सब मौजूद हैं, पर असल में सब अपने अपनी स्क्रीन में गुम हैं, मानसिक तौर पर मीलों दूर। ये जो बदलाव है ना, ये बस आदत का बदलाव नहीं है, ये हमारे रिश्तों की बुनियाद को हिला रहा है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ एक दो घरों की नहीं है, ये एक महामारी बन चुकी है और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, आज बच्चे बाहर उतना वक्त भी नहीं बिता रहे जितना जेल के कैदियों को मिलता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। WHO कहता है 5 साल से कम के बच्चे के लिए 1 घंटे से कम स्क्रीन टाइम और 2 साल से छोटे बच्चों के लिए 0, बिल्कुल 0। लेकिन असलियत क्या है? भारत में एवरेज बच्चा इसका 2 गुना से भी ज्यादा टाइम स्क्रीन पे बिता रहा है। जो फासला है ना, रिकमेंडेशन और असलियत में, वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असली बच्चे हैं, असली परिवार हैं। चलिए, एक ऐसे ही बच्चे आरफ की कहानी देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है। देखिए आरफ की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। शुरू में बस एक सहूलियत थी, बच्चा रो रहा है, उसे शांत कराने के लिए फोन दे दिया। लेकिन फिर ये बिना फोन के खाना नहीं वाली आदत बन गई और देखते ही देखते 9 साल की उम्र तक आते आते ये एक पूरी तरह से लत में बदल गई। ऐसी लत कि फोन छीनने पर बच्चे का बर्ताव किसी नशेड़ी जैसा हो जाता है। ये दिखाता है कि यह सफर कितनी तेजी से तय होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब बच्चे घंटों स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो उनके दिमाग और शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा होता है। चलिए, अब इसके पीछे के छिपे हुए नुकसान को समझते हैं साइंस की नज़र से। और ये नुकसान किसी एक जगह नहीं है, ये बच्चे के विकास के हर जरूरी हिस्से पर असर डालता है। उनके दिमाग की बनावट से लेकर उनके आंखों की रोशनी, नींद, बोलने की क्षमता और यहाँ तक कि उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी। सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है आंखों पर। मायोपिया यानी दूर की नज़र का कमजोर होना। क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर धूप में खेलने के बजाय घर के अंदर स्क्रीन पर हैं और जो अनुमान हैं वो डराने वाले हैं। 2050 तक भारत के आधे बच्चे इससे प्रभावित हो सकते हैं। फिर बात आती है नींद की। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को दबा देती है। ये वही हार्मोन है जो हमारे शरीर को बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। और पता है क्या, बच्चों पर इसका असर बड़ों के मुकाबले 2 गुना होता है। मतलब उनकी नींद सीधे सीधे डिस्टर्ब हो रही है। और अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की। इसे आसान भाषा में दिमाग का मैनेजर समझिए। ये हमें इमोशंस को कंट्रोल करना, ध्यान लगाना और चीज़ों को प्लान करना सिखाता है। ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और रिसर्च ये बताती है कि बहुत छोटी उम्र में स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल इन स्किल्स के विकास को सीधे सीधे रोक देता है। ये जो कहानी है ये सच में दिल दहला देती है। सोचिए, घर में एक इमरजेंसी हो रही है और बच्चे इतने ज्यादा स्क्रीन में खोए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा। ये दिखाता है कि दिमाग कैसे असल दुनिया से कट सकता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये है कि ये स्क्रीन इतनी पावरफुल क्यों है? बच्चे इनसे नजर क्यों नहीं हटा पाते? जवाब सीधा है, क्योंकि इन्हें ऐसा बनाया ही गया है। ये कोई हादसा नहीं, ये सोचा समझा डिजाइन है। चलिए, इस डिजाइन को समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं, कोकोमेलन इफेक्ट। ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या होता है। बहुत ज्यादा चमकीले रंग, हर 2-3 सेकंड में सीन का बदलना, लगातार स्क्रीन पर कुछ न कुछ हिलता रहता है और तेज बार बार बजने वाला म्यूजिक। ये सब मिलकर बच्चे के दिमाग को हाइपर स्टिमुलेट करते हैं। नतीजा, असल दुनिया की धीमी रफ्तार उन्हें बोरिंग लगने लगती है। और इस सब के पीछे है दिमाग का एक केमिकल, डोपामाइन। ये फील गुड केमिकल है। जब भी स्क्रीन पर कुछ मजेदार होता है, दिमाग को डोपामाइन की एक हिट मिलती है और दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। फिर उसे वही खुशी महसूस करने के लिए और ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए होता है। ये बिल्कुल एक क्लासिक एडिक्शन का लूप है।
तो हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, उसके पीछे के डिज़ाइन को भी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि हम इस बचपन को वापस पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? जवाब है 0, 0। ये बात दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। बच्चा असल में स्क्रीन का आदी नहीं है, वो उस चीज़ का आदी है जो स्क्रीन उसे दे रही है, अटेंशन, कनेक्शन। तो लड़ाई स्क्रीन से नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि हम ये ज़रूरतें असल दुनिया में कैसे पूरी करें। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? ये रहे 4 प्रैक्टिकल कदम। पहला, खुद एक अच्छा उदाहरण बने, अपना फ़ोन साइड में रखें। दूसरा, घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, जैसे डाइनिंग टेबल। तीसरा, बच्चों को दूसरे विकल्प दें, गेम्स, पजल्स और सबसे ज़रूरी, बाहर खेलना। और चौथा, बड़े बच्चों के लिए नियम और समय सीमा तय करें। तो आखिर में सवाल यही है, डिजिटल दुनिया और असली दुनिया दोनों एक बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रही हैं। उनकी ज़िंदगी का डिफ़ॉल्ट क्या बनेगा? ये वो फैसला है जो आज लिया जाना है।